हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त। कंसेप्ट फिर रविदत्त CWRD यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल्स का एक बहुत ही पावरफुल और कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आया हर एक क्वेश्चन आर्टिकल के हर एक रूल को, इजी से लेकर एडवांस रूल को कवर करेगा। तो ये सेट 46 मार्क्स का है। 46 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और प्रीवियस 2 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझाते हैं, उन्हीं को हैंड पिक करा गया है और इस सेट का हर एक सवाल उनसे ही बना है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस आई कैन अश्योर यू कि दिस विल कवर योर एंटायर आर्टिकल्स इन वन गो। तो अगर आप CWRD पर पहली टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश में ओवरऑल कवरेज दी जाती है। चाहे आप ग्रामर की बात करें, वोकेबलरी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको प्री से लेके मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल प्लस कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहें और किसी भी प्रकार के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहें। तो अगर आपके फैमिली या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक CWRD चैनल को ज़रूर पहुँचाइएगा। प्लस इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो अपने साथ साथ उन्हें भी ज़रूर बेनिफिट दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल चैप्टर के एक बेस इंट्रोडक्शन से। चाहे आप इंडिया में किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, 99.99% ऑफ द एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें आर्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ प्री लेवल में ही पूछा जाता है। किसी एग्ज़ाम्स की किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, किसी में 2। मेंस में आपको ये टॉपिक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी शायद दिख जाए, बाकी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि मेंस में आता है। तो आपको जो भी रूल सीखने होते हैं, जो भी मेहनत करनी होती है, वो आप सिर्फ प्री लेवल में अच्छा स्कोर करने के लिए ही करते हैं। वहीं कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी होती हैं, जिनके कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आप चाहे 10th लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD लेवल का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप फाइट कर रहे हैं, आर्टिकल टॉपिक में क्वेश्चंस की हर जगह एक ही सिमिलरिटी होती है, और वो क्या होती है कि इसके बगल में जो वर्ड होता है हमेशा उसको देख के ही ब्लैंक में आर्टिकल डिसाइड करा जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज आपको यहाँ पे आर्टिकल भरना है, इस ब्लैंक में ए एन या दा में से कुछ भरना है, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, उसके बगल का जो वर्ड है अगर वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे AEIOU, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन का यूज़ कर देते हैं। बट ये रॉन्ग होता है। वोवल लेटर नहीं, वोवल साउंड मैटर करती है यहाँ पे। यानी कि जिस जगह आपको आर्टिकल डालना है उसके बगल वाला वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, वोवल साउंड से शुरू होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, छोटी क्लासेस में हमें 2 चीज़ें बताई जाती हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, अ से लेके अंग अह तक जो हम पढ़ते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, और क से लेके ज्ञ तक जो हमें सिखाए जाते हैं हम इनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर जिस जगह आपको आर्टिकल भरना है उसके बगल वाला स्वर की आवाज़ से आ रहा है शुरू, जैसे कि यूरोपियन है, ये यू से शुरुआत हो रहा है, इसकी आवाज़ आपको यू आएगी शुरू में, तो यू जो है स्वर तो है नहीं, व्यंजन है। व्यंजन या उसकी कोई भी मात्रा, जैसे कि यू या ये यो कुछ भी हो, वो व्यंजन में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे एन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे स्वर की ध्वनि से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। अब ए और एन का एक चीज़ और देखो, यहाँ पे यूरोपियन स्कॉलर लिखा था। ठीक है, तो एक ही पर्सन के लिए यूज़ होते हैं ये। यहाँ पे स्कॉलर्स अगर लिखा होता तो आपको ए और एन नहीं लगाना है, फिर ये भी चीज़ होती है। तो आर्टिकल ए और एन जो है सिंगल पर्सन या सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल एनिमल किसी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, यानी एक सिंगल नाउन के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पे स्कॉलर है, ये एक सिंगल नाउन है, तो ए और एन में से कुछ एक यूज़ होगा। अगर यहाँ पे स्कॉलर्स होता, बॉयज़ होता, गर्ल्स होता, तो ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि ए और एन जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं, जैसे कि बॉय, अ बॉय, कार, अ कार, ऐसे। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनको यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे जैसे आप इस सेट में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको नए नए रूल्स से इंट्रोडक्शन होता रहेगा आपका, और नए नए रूल्स आप जानते हुए जाएंगे, सीखते हुए जाएंगे। अब आगे चल के जब द का रूल आएगा तो वहाँ तो आप इसके सारे कंसेप्ट जानेंगे, लेकिन एक थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल द जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है
जो अपने आप में यूनिक होते हैं, यानी कि या तो उनका रिप्लेसमेंट ना हो या उनके जैसा दूसरा जो है उनका सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो। ठीक, आप करते हैं सेट से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ही इज़ कंसिडर्ड ब्लैंक यूरोपियन स्कॉलर इन लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है, 4 ऑप्शंस हैं। अब यूरोपियन स्कॉलर लिखा है, इधर स्कॉलर्स नहीं लिखा है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि एक ही कोई पर्सन है। अब एक पर्सन के लिए या तो आप ए का यूज़ करते हैं या एन का। ठीक, और ए और एन में से चॉइस बनाने के लिए हमें वोवेल लेटर की नहीं, वोवेल साउंड की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, अब होने को वोवेल लेटर है ये, बट डो नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे हमें यू की साउंड आ रही है और यू जो है वोवेल साउंड नहीं है, व्यंजन साउंड है। तो ए हमारा आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, शी गेव मी ब्लैंक ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट माई वर्क। ऑनेस्ट ओपिनियन लिखा है यहाँ पे, ओपिनियंस नहीं है, इसका मतलब हमें एक ही चीज़, एक ही ओपिनियन की बात करी गई यहाँ पे। एक के लिए या तो ए का यूज़ होता है या एन का, और इन दोनों के बीच में चॉइस हम किसके बेस पे बनाते हैं, साउंड के बेस पे। साउंड कौन सी, वोवेल साउंड, यानी कि स्वर ओ आ ई वाले। तो देखो ऑनेस्ट है ना, किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से ना, ओ, दैट्स वाई हम यहाँ पे एन ठीक करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे एच देखते हैं, वो कहते हैं कि वोवेल तो है ही नहीं, ए ई आई ओ यू ये होते हैं, तभी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, बट ये रूल गलत है, वोवेल साउंड मैटर करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी वेटेड फॉर ओवर ब्लैंक आर बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। तो देखो यहाँ पे आर लिखा है, पहला चीज़, इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो है ए या एन का ही कुछ यूज़ होने वाला है। दूसरी चीज़, इसको हम कई लोग क्या करते हैं, हार बोलते हैं, हावर बोलते हैं, हावर, बट ऐसे नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं आर, ऐसे बोला जाता है इसको। तो साउंड किसकी देखो स्टार्टिंग में आ रही है, आ की आ रही है ना, दैट्स वाई वी विल यूज आर्टिकल एन हेयर विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आई सॉ ब्लैंक वन आइड मैन इन द मार्केट। ठीक है, तो एक चीज़ देखेंगे, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओ देख लिया उन्होंने, ओ मतलब वोवेल आ गया, वोवेल लेटर ए, तो यहाँ पे एन कर देंगे, आई सॉ एन वन आइड मैन इन द मार्केट, बट नहीं करना है ऐसा। अभी हमने देखा वन को कैसे बोलते हैं, वो से स्टार्ट हो रहा है और वो क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे ए आएगा, आई सॉ ए वन आइड मैन इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 5, शी इज़ ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो देखो यहाँ पे यू दिख रहा है, अब कई लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे एन आना चाहिए, बट अगेन रॉन्ग होगा। फिर यूनिवर्सिटी को आप यू से साउंड करते हो, यूनिवर्सिटी ऐसे बोलते हो ना, यू, तो ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक एमएलए। तो रूल ये कहता है कि कोई भी एब्रीवेशन आप देखते हो, जैसे यहाँ एमएलए लिखा है, इसी तरह एसीपी होता, सीईओ होता या सीओ होता, कुछ भी, तो इनकी स्टार्टिंग साउंड को देखो, तो एमएलए जो है ए की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ए यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, एन। नंबर 7 है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट जो CHSL हुआ था उसमें आया था आर्टिकल का, देयर वॉज ब्लैंक यूनिक मोमेंट ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है, यूनिक देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर ब्लैंक अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी और से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी एन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ ब्लैंक, ये वर्ड देखना, टू द थ्रोन। अब मेजोरिटी जो लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हियर बोलते हैं, ही हियर हियर, जो कि रॉन्ग है बिल्कुल। इसको पढ़ो, ये एयर लिखा है, जिस तरह आप इसको बोलते हो ना एयर, उसी तरह इसको भी एयर ही बोला जाता है, तो ए का साउंड आ रहा है स्टार्ट में, तो हमारा एन सही होगा। इसको हियर मत बोलना, एयर बोला जाता है इसको। ये वर्ड एयर मैंने लिखा है जो कि इसकी साउंड से रिजेंबल करता है, ऑप्शन बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आई मेट ब्लैंक इंडियन सोल्जर एट द फंक्शन। तो यहाँ पे इंडियन है, ई की साउंड आ रही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11, ब्लैंक मून लुक्स वेरी ब्राइट टू नाइट। तो देखो इसका आंसर ऑप्शन सी, द। क्यों आया, द जो है आर्टिकल वो ऐसी चीज़ों के साथ आता है जो यूनिक होते हैं, यानी उनके जैसा दूसरा कुछ नहीं होता। तो मून जो है, क्या दूसरा मून है, नहीं, दैट्स हमने यहाँ पे लिखा। फिर क्वेश्चन 12, ब्लैंक हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो देखो इसका आंसर भी ऑप्शन सी है, द। क्यों, क्योंकि हिमालय जो है सबसे ऊंची जो है माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड की। अब सबसे ऊंची यही है, तो इससे ऊंचा तो कुछ है नहीं जो कि इसको यूनिक बनाता है, तो ऑप्शन सी हमारा द आंसर हुआ। सर क्वेश्चन नंबर 13, माई फादर रीड्स ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। आंसर ऑप्शन नंबर सी, द। क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है आर्टिकल का कि आर्टिकल द जो है इसे न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले लगाना पड़ता है, जैसे कि द हिंदू हो गया,
फिर द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द पंजाब केसरी हो गया, फिर द दैनिक भास्कर हो गया। ऐसी जो भी न्यूज़पेपर के नाम होते हैं उनके साथ उनसे पहले द का यूज़ होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर रोट ब्लैंक मर्चेंट ऑफ वेनाइस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, द। तो क्यों है? आर्टिकल द का रूल कहता है कि फेमस बुक्स जो होती हैं उनके नामों के पहले द लगाना पड़ता है। इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का यूज़ करके सभी रूल्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है अब, ब्लैंक पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ। तो इसका आंसर है द, क्योंकि रूल कहता है कि ओशंस जितने भी हैं इनके नामों के पहले हमें द लगाना होता है। जैसे यहाँ पैसिफिक ओशन हो गया, ऐसे अटलांटिक ओशन हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी हो जाए। फिर क्वेश्चन को पूरा देखो, इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ। अब अर्थ जो है वो यूनिक है, देर इज़ नो सेकेंड अर्थ, तो अर्थ के नाम के पहले भी द आना है, यानी ऑन द अर्थ होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, वी विजिटेड ब्लैंक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लास्ट समर। तो इसका आंसर द होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि रूल कहता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो भी होते हैं, यानी कई सारे आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है मिलके बनता है, उनके नाम से पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिए हुए हैं, ये 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है एक, तो इस पूरे ग्रुप को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, इसलिए यहाँ पे द आया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, ही इज़ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो ऑप्शन सी, द हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है कि सुपरलेटिव जो भी होते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, उनसे पहले हमें द लगाना पड़ता है। यहाँ पे तो बेस्ट था, ऐसे अगर सुप्रीम होता, ग्रेटेस्ट होता, लार्जेस्ट होता, कुछ भी जिसके पीछे ESTR हो, तो आपको द का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आई सॉ ब्लैंक ताजमहल लास्ट वीकेंड। तो यहाँ पे द लगेगा, क्यों? क्योंकि द का रूल कहता है कि जो भी फेमस मोन्यूमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि ताजमहल हो गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, कोलोसस ऑफ रोम हो गया, फिर आईफिल टावर हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, बहुत सारे जितने भी हैं दुनिया भर में, इनके नामों के पहले द लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉज बोर्न ब्लैंक यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका आंसर द होगा, क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि कोई भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के आगे यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम ये चीज़ें लिखी होती हैं, उन्हें द के बाद लिखना होता है। फिर एक और चीज़ कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम प्लूरल होते हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स होता है, फिलीपाइंस होता है, ठीक है, फिलीपींस, तो इनके भी पहले द का यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ब्लैंक एल्डरली। तो आंसर होगा द यहाँ पे, क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव का यूज़ उसकी पूरी क्लास या पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो उसके पहले द का यूज़ होना मैंडेटरी है। मतलब देखो, जैसे मैंने एक एडजेक्टिव लिया टॉल, टॉल यानी कि लंबा, अब इस टॉल के बाद मैं बॉय लगा सकता हूँ, गर्ल लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसने इसी एक बॉय, इसी एक गर्ल, इन्हीं एक अकेलों के बारे में बताया, ठीक है, अकेले अकेले इनके बारे में। बट वहीं अगर मैं कहूँ कि टॉल पीपल, अब इसमें काफ़ी सारे लोग आ गए, टॉल पीपल, ठीक है, यानी सारे जो टॉल लोग हो गए वो, बट यहाँ पे द तो आया नहीं। तो अगर आप यहाँ द लगा देते हो तो आपको पीछे पीपल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो द टॉल है, अब यही पूरे जितने भी टॉल लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा ही रूल है। इसी तरह अगर आप द पुअर बोलो, द पुअर, तो इसका मतलब है कि जितने भी पुअर लोग हैं सारे इसमें इंक्लूड हो गए। फिर आप रिच बोलो, द रिच, विच मीन्स कि सारे जो भी रिच लोग हैं वो इसमें इंक्लूड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं से साउंड स्टार्ट हो रहा है, मैं, ठीक है, यानी कि हमारा ए यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, व्यंजन का साउंड है। बट अगर यहाँ पे MP लिखा होता, अब MP के लिए हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए, तो एन सही हो जाता। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है अगर आप एब्रीवेशन का यूज़ करो और अगर आप पूरे इसका फुल फॉर्म का यूज़ करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 22, शी वॉज ब्लैंक ओनली स्टूडेंट हु सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ द आंसर होगा, क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि ओनली, एक ऐसा वर्ड है जो कि यूनिकनेस को दिखाता है, यानी इकलौता कोई, तो वो अपने आप में यूनिक हुआ।
यूनिक चीज़ों के पहले दा आता है, ये हमने पढ़ रखा है, इसलिए यहाँ पे दा आएगा। नंबर 23, माई फ्रेंड लिव्स इन ब्लैंक यूनाइटेड किंगडम। तो जिस भी कंट्री के नाम में यूनाइटेड लिखा हो, रिपब्लिक लिखा हो या किंगडम लिखा हो, प्लस या किसी कंट्री का नाम जो है प्लूरल हो, तो उन सब के साथ दा का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ही ऑलवेज प्लेज ब्लैंक फ्लूट ब्यूटीफुली। तो इसका आंसर दा होगा। क्यों? क्योंकि रूल कहता है आर्टिकल दा का कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे पियानो, गिटार, कुछ भी हो, उनके नाम के पहले दा लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, माई ग्रैंड फादर ऑलवेज टेल्स अस ब्लैंक रामायण स्टोरीज। तो इसका आंसर होगा द। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रामायण की स्टोरीज़ की बात ही की गई है। रामायण हो, महाभारत हो या कोई भी ऐसी बुक जो कि वर्ल्ड फेमस है, उनके साथ द का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव नेवर सीन सच ब्लैंक यूनिक पेंटिंग इन माई लाइफ। तो यूनिक है, यू की साउंड है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, शी वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक एस्ट्रोनॉट व्हेन शी ग्रोज अप। तो एस्ट्रोनॉट ए की साउंड है, यानी कि ऑप्शन बी एन हमारा आंसर है। क्वेश्चन 28, ही इज़ ब्लैंक एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ए की साउंड एक्सपर्ट में, फिर से एन हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर जो है वो अभी रिसेंट जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें आया था। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर वो भी बताऊँगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वी स्टेड एट ब्लैंक हिल्टन होटल ड्यूरिंग आवर ट्रिप। तो इसका आंसर है द। रूल क्या कहता है कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के नाम के आगे आपको द का यूज़ करना है, आर्टिकल द। ठीक है, जैसे द ताज पैलेस हो गया, या कोई भी जो नामी ग्रामी होटल है उसके आगे द लग जाएगा। बट एक एक्सेप्शन है इस रूल का कि अगर होटल या रेस्टोरेंट के नाम किसी इंसान के नाम पे है, तब इसके आगे आपको दा का यूज़ नहीं करना है। और इसी एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सीजीएल के एग्जाम में आया था अभी पिछले वाले। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप किसी होटल में गए, ठीक है, और उस होटल का नाम था सागर पैलेस। सागर पैलेस, PALACE, ठीक है, और आप बता रहे हो आप किसी को कि मैं वहाँ गया था, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि आई वेंट टू द सागर पैलेस, ऐसे नहीं कहोगे। आप कहोगे आई वेंट टू होटल सागर पैलेस, इस तरह होगा। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो है सीजीएल में आया था स्पॉट द एरर के उसमें फॉर्म में, और उसका जो क्वेश्चन ये था इस स्ट्रक्चर में था कि वी वेंट टू द होटल गायत्री विलास, ठीक है, GAYT गायत्री विलास, ऐसे था सेम, मुझे अगर लैंग्वेज याद है तो द होटल गायत्री विलास नहीं बोला जाएगा, केवल होटल गायत्री विलास बोला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसी एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पिछले NTPC के एग्जाम में आया था, तो बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, द टीम वॉज अवॉर्डेड ब्लैंक ट्रॉफी फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल द। अब क्यों आया? देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ट्रॉफी। ट्रॉफी अपने आप में एक अचीवमेंट को दिखाता है, ठीक है। ट्रॉफी की जगह अगर यहाँ पे प्राइज लिखा होता, ठीक, फिर मेडल लिखा होता, अवार्ड लिखा होता, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक अकम्पलिशमेंट को दिखाते हैं या अचीवमेंट को दिखाते हैं, तो आर्टिकल द का यूज़ होता है। आप देख सकते होंगे कि द के कितने सारे रूल्स हैं, और हर रूल से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से छांटना, उनको पिक करना और यहाँ पे बनाना, प्लस एक इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना। तो अगर ये एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक मोमेंट लेके वीडियो को लाइक करिएगा, इससे मुझे हेल्प होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सप्लोर ब्लैंक अमेजॉन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे द आएगा। क्यों? क्योंकि द का एक रूल कहता है कि जितनी भी फेमस लोकेशंस हैं, जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, फिर विक्टोरिया लेक हो गया, एलिफेंटा फॉल्स हो गया, ऐसे जितने भी फेमस लोकेशंस हैं, इनके नेम्स के पहले भी द आर्टिकल आता है। क्वेश्चन नंबर 32, देयर वॉज ब्लैंक साइलेंस इन द हॉल आफ्टर द अनाउंसमेंट। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइलेंस जो वर्ड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे एक जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करें, जैसे किसी इंसान की साइलेंस, किसी इंसान की शांति या चुप्पी जो भी है, तो आप द का यूज़ करेंगे। जैसे द साइलेंस ऑफ रमेश वॉज हर्टिंग हिज बेस्ट फ्रेंड,
तब आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि रमेश की शांति जो है, उसकी मतलब चुप्पी जो है, साइलेंस जो है, खामोशी जो है उसकी, वो उसके बेस्ट फ्रेंड को हर्ट कर रही है। तो रूल ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन जब भी जनरल सेंस में यूज होते हैं तब इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। ही इज ब्लैंक ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस पजल। तो ओनली वर्ड आया है, अभी पीछे ही हमने जस्ट डिस्कस किया था कि ओनली जो है यूनिकनेस को दिखाता है। तो आंसर क्या बना हमारा? द। नंबर 34। शी बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला एंड अ रेनकोट फॉर द ट्रिप। तो अम्ब्रेला का साउंड आ रहा है ना, तो एन हमारा जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द टीचर गेव अस ब्लैंक यूजफुल एडवाइस अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो देखो यूजफुल, यू का साउंड आ रहा है, यानी कि ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका जो रूल है वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, दे क्लाइम्ड ब्लैंक माउंट एवरेस्ट लास्ट ईयर। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है, अब वो भी तो इकलौता है, यूनिक है, तो दा लगा देंगे उसके साथ, बट ऐसा नहीं करना है। देखो, रूल ये कहता है कि इंडिविजुअल माउंटेन्स जो होते हैं उनके नाम के साथ कभी भी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ माउंटेन रेंजेस जो होती हैं, ठीक है, श्रृंखला पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं, उनके साथ ही दा का यूज़ करना होता है। जैसे दा हिमालय बोल सकते हो, दा एल्प्स बोल सकते हो, इस तरह, लेकिन दा माउंट एवरेस्ट नहीं बोला जाएगा। अब मैं आपको एक टिप बता देता हूँ जो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखनी है। देखो, किसी भी माउंटेन के नेम में अगर माउंट आ रहा है या माउंटेन लिखा आ रहा है तो उसके साथ दा का यूज़ नहीं करना है। कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको एग्जाम में माउंट ओलंपस लिखा दिख जाए, MOUNT, माउंट ओलंपस, OLUMPUS, या माउंट फूजी दिखने को मिल जाए, माउंट फूजी, ठीक है, या सपोज ओकिनावा माउंटेन्स लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, माउंटेन, तो इनके नाम के साथ कभी भी आपको दा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें माउंट है या माउंटेन है नामों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपके काम आएगी एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट के ज़रिए मैंने आर्टिकल्स के बेसिक से बेसिक रूल प्लस एडवांस से एडवांस रूल, हर एक चीज़ को प्रॉपर सीक्वेंस में कवर करा है और उन्हें डिफरेंट एग्जाम्स में जिस प्रकार वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आए हैं वैसे ही उठा के यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है, प्रेजेंट करा है। तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि अगर आप यहाँ से सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, प्लस अपने फैमिली या फ्रेंड में कोई भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक CWRD चैनल और इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना, ये उनके बहुत काम की है। प्लस अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मैं आपको बता दूं कि CWRD पे आपको इंग्लिश की ओवरऑल कवरेज दी जाएगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्री प्लस मेंस के लेवल का स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा जाता है, चाहे कितने ही टफेस्ट क्वेश्चन हो आपको सारे कराए जाएंगे यहाँ पे बिना कुछ भी स्किप करे। तो आप CWRD से जुड़िए और प्लीज़ एक मोमेंट निकाल के वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। शी लिव्स इन ब्लैंक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो कंट्री है जिसके नाम में यूनाइटेड आ गया, यूनाइटेड रिपब्लिक और किंगडम, ये 3 वर्ड्स प्लस किसी कंट्री का नाम प्लूरल हो, उनके साथ दा लगता है, तो यहाँ पे दा आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। माई ग्रैंडफादर फॉट इन ब्लैंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे दा आएगा, क्यों? क्योंकि ऑर्डिनल्स जो भी होते हैं, जैसे ORDINALS, ऑर्डिनल्स मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जो बोलते हैं ना, उनसे पहले दा लगाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे सेकंड आया है, यहाँ पे दा जरूर लगेगा। प्लस एक और रूल है इसी में कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र हुआ, अगर यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता, ऐसा कुछ भी जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो उसके भी पहले दा लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। आई सॉ ब्लैंक एलिफेंट इन द जू येस्टरडे। तो एलिफेंट ए की साउंड है, ऑप्शन बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। ही वर्क्स एज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन लंडन। तो यूनिवर्सिटी यू का साउंड है, विच मीन्स ए इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। द साइंटिस्ट मेड ब्लैंक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अबाउट ब्लैक होल्स। तो इंपॉर्टेंट छोटी ई की साउंड आ रही है यहाँ पे, विच इज ऑप्शन बी आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एंड ब्लैंक हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वी परसीव थिंग्स। तो इस जगह ऑप्शन डी नो आर्टिकल, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे नहीं करा जाएगा। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या आप इसको ऐसे समझो
कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसको जनरल सेंस में यूज़ करा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वी विजिटेड ब्लैंक लेक विक्टोरिया ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू अफ्रीका। तो अब इस क्वेश्चन में मोस्टली जो लोग होते हैं वो ऑप्शन सी द लगा देते हैं, ये समझ के कि एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है, बट नहीं, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेक का नाम है तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं करा जाएगा। इसी तरह इंडिविजुअल माउंटेन्स जो होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा था माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द नहीं लगता, प्लस इंडिविजुअल लेक्स के नाम के पीछे भी द नहीं लगता, साथ ही किसी शहर के नाम के पहले भी आर्टिकल द नहीं लगता है। आप द मुंबई नहीं कहोगे, द दिल्ली नहीं कहोगे, इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 44। शी प्लेज ब्लैंक फुटबॉल एवरी इवनिंग इन द पार्क। ये क्वेश्चन प्रीवियस सीपीओ का है, ठीक है। यहाँ पे एक रूल बताता हूँ आपको, आंसर है डी, नो आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फुटबॉल जो है वो एक स्पोर्ट्स का नाम है, किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह किसी भी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा हो, उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। प्लस किसी सब्जेक्ट यानी विषय, सपोज मैथमेटिक्स हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आई सॉ ब्लैंक स्ट्रेंज बर्ड इन माई गार्डन लेटर ब्लैंक बर्ड फ्लू अवे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको रूल बताता हूँ। यहाँ पे पहले आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे द आएगा। क्यों? देखते हैं। सबसे पहले एक रूल कहता है आर्टिकल में कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का जिक्र आपने एक बार करना है, पहले बार जब उसका जिक्र हो रहा है तो वो ए के साथ आता है या एन के साथ आता है। फिर अगर उसी सब्जेक्ट का दूसरी बार जिक्र हो रहा है उसी जगह पे, उसी सेंटेंस में, तो अब वो द के साथ आएगा, क्योंकि जो रीडर है उस सेंटेंस का या जो लिसनर है उस सेंटेंस का, वो अब इस सब्जेक्ट से परिचित हो चुका है, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ होता है। आर्टिकल द दिखाता है कि जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो अब फेमिलियर है, वो परिचित है किससे? जो सेंटेंस को पढ़ रहा है उससे। तो सेंटेंस को आप और हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए अब हम जानते हैं कि एक स्ट्रेंज बर्ड है जिसकी बात हो चुकी है जो उसके गार्डन में, तो अब वो उसी बर्ड के बारे में बता रहा था, इसलिए हमने द का यूज़ कर लिया। सो नाउ वी हैव रीच द फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 46। ये भी सेम जो 45 वाला रूल था क्वेश्चन का, उसी पे बेस्ड है। बस फ़र्क इतना है कि 45 जो क्वेश्चन है ये वाला, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन था, और ये जो 46 वाला है ये अभी जो पिछला सीडीएस का एग्जाम हुआ है इससे पिक करा हुआ है। रूल सेम है, पूछने का तरीका में 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है ये? शी रीड्स ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक अबाउट हिस्ट्री ब्लैंक बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस हिस्टोरियन। तो सबसे पहले बुक का जिक्र पहली बार हो रहा है, एक ही बुक है तो ए या एन में से चॉइस करना है। अब इन साउंड किसकी है? छोटी ई की, यानी एन तो आएगा यहाँ पे। फिर इसी बुक का जिक्र यहाँ पे दोबारा हो रहा है, कैसे? डैश बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस हिस्टोरियन, यानी इसने एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी और वही बुक जो है एक फेमस हिस्टोरियन के द्वारा लिखी गई है, तो उस बुक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली हमें, इसीलिए यहाँ पे द भी आएगा। तो दिस बिकम्स क्लियर कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो इन 46 क्वेश्चंस के साथ हमने अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा है। एक क्वेश्चन आपके लिए, चलिए उसे भी देखते हैं। अब क्योंकि आपने इन 46 क्वेश्चंस पर अच्छे से मेहनत की है, एक एक रूल को सीखा है, तो अब मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। माई नेफ्यू इज़ ब्लैंक डॉक्टर। तो यहाँ पे इन चारों में से क्या ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आपने इन 46 में से खुद से कितने सॉल्व करे ये भी मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा। तो ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मैं सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं, प्लस इन्हें लाइक भी करते हैं। इस आर्टिकल्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिएगा, किसी न किसी की हेल्प ज़रूर होगी इससे।